हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके 4 मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट 5th मेथड है स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस। देखिए, अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पर हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की बात करें तो इनकी मैकेनिज्म को समझने के लिए रिएक्टेंट के फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स लिए गए और उनसे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमाइन की गई। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए, पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। देखिए, SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट्स बनाता है। अब यहाँ पर हम 1-क्लोरो-1-फिनाइल इथेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इसका कॉन्फ़िगरेशन S होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये क्लोराइड आयन रिमूव होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब जो कार्बोकैटायन बनता है उसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर होती हैं। अब सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन के दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप से जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो प्लेनर होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अब देखिए, न्यूक्लियोफाइल जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के सिमिलर रहता है, और जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। अब देखिए, हम इसकी मैकेनिज्म कैसे पता लगाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें 50% R कॉन्फ़िगर बनता है और 50% S कॉन्फ़िगरेशन बनता है। अब दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इस वजह से जो इनका ऑप्टिकल रोटेशन है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है और उससे रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो इस तरह से जब ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं और उससे रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि जो दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले आइसोमर्स बने हैं वो फ्रंट साइड और बैक साइड से अटैक करने की वजह से बने हैं, और इस तरह का जो अटैक होता है वो उसी कंडीशन में पॉसिबल होता है जब बनने वाला इंटरमीडिएट प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है वो प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है। तो इसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो इंटरमीडिएट है वो प्लेनर कार्बोकैटायन होता है। फिर बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। देखिए, SN2 रिएक्शन की बात करें तो ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। मीन्स यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। अब यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट पर अटैक करता है तो वो हमेशा बैक साइड से करता है, क्योंकि इस तरफ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, इस वजह से अटैक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से जब अटैक करता है तो जो नेगेटिव आयन है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट था वो S कॉन्फ़िगरेशन का था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से अटैक करने की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उसका कॉन्फ़िगरेशन R होता है। तो इस तरह से S कॉन्फ़िगरेशन वाला रिएक्टेंट R कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं उसमें जब कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होता है तो उसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इसका नाम वाल्डन इन्वर्जन भी होता है। तो इस तरह से जब इस रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट की जाती है और उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रहा है तो उसका मीनिंग ये होता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो एक ही स्टेप में हो रही है और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रही हैं। फिर बात करते हैं काइनेटिक एविडेंसेस की। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की जब मैकेनिज्म फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए जो काइनेटिक एविडेंसेस हैं वो अकेले सफिशिएंट नहीं होते हैं, लेकिन जो रिएक्शन का ऑर्डर है उसके नॉलेज के थ्रू हम रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। अब इसके लिए हम रेट लॉ, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के डेटा यूज करते हैं और इसके बेसिस पर हम कई सारे रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। देखिए, जब मिथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे अल्कोहल बनता है। ये एक तरह की एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। अब इस रिएक्शन की जब काइनेटिक स्टडी करते हैं तो उससे ये पता लगता है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकेंड ऑर्डर है। तो इसका मीनिंग हुआ
यहाँ पर जो दोनों स्पीसीज हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन की जो रेट इक्वेशन बनेगी उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हैं, तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो SN2 रिएक्शन होगी और ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। देखिए SN2 रिएक्शन की बात करें तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। फिर बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। देखिए इस रिएक्शन की जब काइनेटिक स्टडी करते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। मीन्स यहाँ पर जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है। तो हम कह सकते हैं जो रेट है वो सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। अब इसके बेसिस पर हम जब इसकी मैकेनिज्म का फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि फर्स्ट स्टेप में जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है और ये एक स्लो स्टेप होता है, तो इस वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। फिर सेकेंड स्टेप की बात करें तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं करती है। तो इस तरह से दोनों स्टेप्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है और जो फर्स्ट स्टेप होता है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एविडेंसेस के बेसिस पर भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं।